हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम। तो भाई, पूजा पाठ कौन नहीं करता? हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे। मेडिटेशन कौन नहीं करता? आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ। आ, बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धावान हैं, श्रद्धा से पिताजी को मानते हैं, पूजा करते हैं, गीता का नित्य पाठ करते हैं। लेकिन किसी एक कॉज की वजह से, किसी एक चीज़ की वजह से, किसी को बड़ा घर चाहिए, किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को अपना मुकदमा जीतना है, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को अपने लव को वापस पाना है, और किसी को अपनी हेल्थ सही करनी है ना। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में जो हमें सही करनी है। तो इसलिए हम पूजा पाठ कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, या किसी किसी को स्पिरिचुअल होना है या सोल पर्पस को अचीव करना है, इसलिए भी करते हैं। तो कोई ना कोई रीज़न होता है ना कोई भी काम करने के पीछे। तो क्या आपका ये रीज़न फुलफिल हो रहा है? आपकी जो ये पूजा पाठ है या मैनिफेस्टेशन है, दुआएं हैं, क्या ये उन तक पहुंच रही है? आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ना मैं आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे एडवाइस कार्ड्स निकालना चाहती हूँ फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल एंजलिक एडवाइस कार्ड्स, कि एंजल्स आपको आपके इस सवाल का क्या जवाब देना चाहते हैं। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी। जो चीज़ रेजोनेट करे उस चीज़ को पिक कीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 3 कार्ड्स वी हैव। फर्स्ट कार्ड, चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको एक नई डायरेक्शन को चूज करने की जरूरत है। नई डायरेक्शन इन सेंस हो सकता है कि आप जो पूजा कर रहे हो, एक मैं ना आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक कोई बंदा है जो रेगुलर गीता का पाठ करता है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। और दूसरा बंदा है जो कि गीता के पाठ को सुनता ही, समझता ही नहीं है, उसका पाठ भी करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। अब बात ऐसी है कि कौन एक्चुअली में सही रास्ते पर है फिर? वो इंसान जो सिर्फ फटाफट आया, गीता जिसने पढ़ी, हाथ जोड़े, रखी किताब और चलते बने, या फिर वो इंसान जो कि पढ़ेगा, समझेगा, उसको अपनी जिंदगी में धारण करेगा और आगे बढ़ेगा। समझे ना डिफरेंस? तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है एंड ट्रस्ट। तो आप अगर एक नई डायरेक्शन को चूज करते हैं, एक सही नई डायरेक्शन, जहां पर आप सिर्फ उसी उसी तरीके से है ये कि एक स्कूल में ना 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक क्लास में 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक होते हैं रट्टू, है ना, जिन्होंने रटा, एग्जाम पास किया और चलते बने। और दूसरे होते हैं भाई जिनको नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हुआ, मुझे ये बताओ आप। तो वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं, है ना। तो बस वैसी ही कुछ एनर्जीज हैं। तो अगर आप एक नई डायरेक्शन को चूज करते हो, चीजों को समझने की कोशिश करते हो रेदर देन लर्न देम ओनली, तो एक परफेक्ट टाइमिंग बहुत जल्दी आएगी अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो, एंड आपका सारा का सारा काम हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए अब चेक इन करते हैं कि आपकी जो दुआएं हैं, आपको इन 3 कार्ड से तो काफ़ी कुछ पता लग ही गया होगा। बाकी चलो यहाँ से भी देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें मेरे व्यूवर्स के मैनिफेस्टेशन, दुआएं, पूजा सब कबूल हो रही हैं। ऊपर वाले की मंशा क्या है? हमारे पास है यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बताता है कि आप ब्लाइंड फोल्डेड हो, आप नेगेटिविटी से घिरे हुए हो, आप अपने आप को डंप फील करते हो, ठीक है। सम टाइम आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखो ना, तो आप एक एनर्जी यहाँ पे चेक इन करोगे कि ये इंसान एक फॉलन एंजल है। इस चीज़ को समझिएगा, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअली कुछ करना चाहते हैं। ये एक फॉलन एंजल है, ठीक है। इनके जो विंग्स हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहे कि ये वापस से अभी यूनिवर्स के अंदर जा सकें, अपनी जगह पे जा सकें। सो ये फॉलन एंजल है और ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको कुछ नहीं दिख रहा। आप ऐसे होकर के मैनिफेस्ट करते हो, आप ऐसे होकर के पूजा पाठ करते हो, आप ऐसे होकर के मेडिटेट करते हो। आप समझे मेरी बात? मैं क्या समझाने की कोशिश करी थी आपके एडवाइस कार्ड से? पहुंच रही है वो चीज, बिकॉज यू आर लाइक एक ऐसे इंसान जो कि किसी का बुरा नहीं कर सकते हो। वो चीज आपके पहुंच जरूर रही है,
लेकिन वो चीज़ पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपने, क्या ये निकल नहीं सकता यहाँ से? बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन निकलेगा कैसे? बाहर निकलेगा तो इन तलवारों से पंख कट सकते हैं, कोई चोट आ सकती है शरीर पे। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड फोल्डेड है। तो आपने ये जो डाउट डाउट करते हो ना आप हर चीज को लेकर के, इसको तो बना रखी है ये पट्टी जिससे आप ब्लाइंड हो चुके हैं। एंड अपनी ही नेगेटिविटी को आपने बना रखे हैं सोर्ड्स, ठीक है, यानी कि तलवारें, जिनकी वजह से आपको कटने का डर है। तो पहुंच तो रही है, लेकिन अगर इस तरीके से आप चलोगे तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। इसीलिए आपके लिए बोला जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन। सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ही सही चीजें हासिल होंगी आपको। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कई लोग अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए, या कई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके स्पेशल पर्सन से उनकी शादी हो जाए, ठीक है, उनके फ्यूचर स्पाउस वही बने, उनके घर वाले मान जाए। हो सकता है आप दोनों के बीच में घर वालों का है थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ पे आया है डेविल का कार्ड। ऐसे कर्म तो करो, ठीक है, ऐसे कर्म तो करो। अब आप बोल रहे होंगे मैं तो ये करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ। अरे करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उससे कुछ सीखना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैरियट का कार्ड है, यू नीड सम बैलेंस इन योर सेल्फ। बैलेंस्ड नहीं है गाइज, आप लोग बैलेंस नहीं है। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस टुडेज रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग के अंदर बैलेंस्ड नहीं है। आप एक ऐसे कनेक्शन में है, आप एक ऐसी फीलिंग में है जहां पर आप ब्लाइंड फोल्डेड है, लोगों के ऊपर को डिपेंडेंट है, आप अपने प्यार के ऊपर को डिपेंडेंट है। डेविल का कार्ड क्यों है यहाँ पे? क्या दर्शा रहा है हमें? ये दर्शा रहा है कि आप को डिपेंडेंट हो अपने पर्सन के ऊपर। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपने आप को खुद से प्यार नहीं कर सकते हो? किसी और का होना जरूरी है आपको प्यार करने के लिए? नेवर एवर। अगर आपको किसी पर्सन से अनकंडीशनल प्यार है ना, तो आपको उसकी बॉडी की नीड नहीं होती है। आपको नीड नहीं होती कि वो आपको मैसेज करे दिन रात, वो आपको कॉल करे दिन रात। आप उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उनकी स्मेल को अपने नॉस्ट्रल से ना फील कर सकते हो, आप उनके स्पर्श को अपने स्किन के टच से महसूस कर सकते हो। गूज बम्स आएंगे आपको जब आप ऐसा करना शुरू करोगे, फील करना शुरू करोगे। कई लोगों को ये पागलपन लगेगा, लेकिन मैं सही बताऊं कि इस तरीके की को डिपेंडेंसी से ये पागलपन मच बेटर है, लाइक मच मच बेटर है। ओके, तो आप लोग सही रास्ते पर नहीं हैं, आपको सही रास्ते पर आना चाहिए। आप अपने प्यार के लिए चीज़ों के ऊपर नेगेटिवली कोडिपेंडेंट है। हो सकता है आप लोगों को कभी कभार ये भी लगता हो कि कोई ब्लैक मैजिक वगैरह, कोई वशीकरण वगैरह करवा दूं मैं, या कुछ ऐसा मैं करवा दूं जिससे मुझे फास्ट रिजल्ट्स मिल जाएं। तो ये गलत है। हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दैट मीन्स कि इतना करने के बावजूद भी आप प्लान्स इतने सारे बनाते हो, बट आपको एंड में हाथ क्या लगता है? फ्रस्ट्रेशन। तो मुझे बताओ, क्या दुआएं फिर जा रही हैं ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। लवर्स का कार्ड है हमारे पास यहाँ पे, एक तरीके से 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो। तो अगर आप अपने पर्सन को पाने के लिए ऐसा कर रहे हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को सही करने के लिए कर रहे हो, सो यू नीड सम मोर गट्स इन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको सेल्फ लव की नीड है, तभी आपकी पुकार ऊपर जाएगी। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई नहीं बताएगा आपको। एक कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। जब भी देखो, आप इस लड़की की तरह बैठे हो, आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू हैव लॉट ऑफ चॉइस, बट आप तो भाई अपने सारे हथियार डाल के बैठ चुके हो, ठीक है। हाँ, लियो का भी कार्ड है हमारे पास, एंड बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है हमारे पास। तो यानी कि एक चीज क्लियर सी है यहाँ पे, आपको सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ, एक न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, आपको सब कुछ मिल सकता है, बट व्हाट यू नीड इज, यू नीड सम ट्रस्ट, यू नीड सम फेथ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको चीज़ों को लेट गो करना, सरेंडर करना आना चाहिए। अब कई लोग मुझसे पूछते सरेंडर का मतलब चाहे जो हो रहा है जिंदगी में, पिताजी को ये बोल दो कि आप जो कर रहे हो अच्छे के लिए कर रहे हो, मुझे नहीं पता और मुझे पता भी नहीं होना, ठीक है। इस तरीके की वाइब्रेशंस आपके अंदर होनी चाहिए, जो वाइब्रेशंस आपके अंदर अभी हाल फिलहाल मौजूद ही नहीं है। ओके, हाँ, तो मैं बता रही थी कि अगर कोई पर्सन हम पे को डिपेंडेंट होता है, या हम किसी के ऊपर को डिपेंडेंट होते हैं, तो एंजल्स उस चीज को, उस कोड को ही कट कर देते हैं। बिकॉज एवरी डिवाइनिंग पावर वांट्स कि आप अकेले में ही सक्षम हो, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो नहीं, आपकी दुआएं वहां पहुंच जरूर रही है, लेकिन उनके ऊपर काम नहीं हो रहा है, और वो बिकॉज ऑफ यू गाइज, आप के वजह से, आप इस तरीके से जो काम में लगे हुए हैं। कैसे जाएंगी चीजें? आपको बोला जा रहा है कि अपनी इन शख्सियत को थोड़ा सा सुधारें,
सही करें अपने आप को, तब जाके चीज़ें सेटल होंगी। और अगर आप सुधार रहे हैं तो आपके लिए एडवाइस कार्ड है अबेंडेंस। आपको अपने अबेंडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सरेंडर, सी मैंने आपको बोला ही था, सरेंडर आपको करने की ज़रूरत है। सी सरेंडर का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। एक कार्ड और देखते हैं, लेट गो, बाप रे तो लेट गो सरेंडर, यही मैंने बोला था और वही कार्ड आ गए। तो लेट गो करें, सरेंडर करें डिवाइन को, आपकी जीत जरूर होगी। अभी आपकी दुआएं पहुंच तो रही हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही हैं। ओके, सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। बाय।